हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे इजराइल से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में। इजराइल में हमला हुआ जिससे कई लोगों की जान गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो घायल हुए हैं वो महिलाएं और बच्चे हैं। तो देखते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने रविवार 27 अक्टूबर 2024 को कहा कि उत्तरी गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि बुरी तरह प्रभावित और अलग-थलग पड़े उत्तरी क्षेत्र में इजरायली आक्रमण तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और सहायता समूहों ने इसे मानवीय तबाही बताया है। एक अलग घटना में तेल अवीव के पास एक ट्रक ने बस स्टॉप को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजरायली पुलिस ने कहा कि हवलदार इजराइल का एक अरब नागरिक था। यह हमला एक सैन्य अड्डे के बाहर और इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के मुख्यालय के पास। इस बीच ईरान के जो सर्वोच्च नेता ने कहा कि सप्ताहांत में देश पर इजरायली हमलों को न तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना चाहिए और न ही कम करके आंका जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई का आह्वान करने से परहेज किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को इजरायली युद्धक विमानों ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा, यह अधिकारियों पर निर्भर है कि वे ईरानी लोगों की शक्ति और इच्छा को इजरायली शासन तक पहुंचाएं और इस राष्ट्र और देश के हितों को पूरा करने वाली कार्रवाई कैसे करें। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की आपातकालीन सेवा ने कहा कि शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को गाजा शहर बेतलाहिया में कई घरों और इमारतों पर हुए हमलों में मारे गए 22 लोगों में 11 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। इसने कहा कि 15 लोग और घायल हुए और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इसने मारे गए लोगों के नाम सूचीबद्ध किए, जिनमें से ज्यादातर 3 परिवारों से थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सैनिकों ने शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर में कमाल अब्दमान अस्पताल पर छापा मारा, दर्जनों चिकित्सा कर्मचारियों को हिरासत में लिया और भारी नुकसान पहुंचाया। ऑनलाइन प्रसारित फुटेज में दिखाया गया कि प्रांगण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और बाड़ों में तोड़फोड़ की गई। इजरायली सैनिक शनिवार को वापस चले गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा कि अस्पताल में 44 पुरुष कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि लगभग 200 मरीजों की देखभाल के लिए केवल महिला कर्मचारी, अस्पताल निदेशक और एक पुरुष डॉक्टर ही बचे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल में जवाबी हमले में 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। मंत्रालय ने अपनी गणना के अनुसार कहा है, मैं नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता, लेकिन कहता है कि मारे गए लोगों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है उसने बिना सबूत दिए 17,000 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इस हमले में गरीब तटीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया गया और 2.3 मिलियन की आबादी के लगभग 90% लोगों को कई बार विस्थापित होना पड़ा। सैकड़ों हजारों लोग तट के किनारे गंदे तंबू शिविरों में जमा हो गए और सहायता समूह का कहना है कि भूख बहुत ज्यादा है। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी जानकारी रही है इजराइल के बारे में, किस वजह से ये मुद्दा रहा है, वो सभी आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।